हिमाचल के लिए बड़ा दिन। हिमाचल में इस वक्त वोटिंग चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह। सीधा उनसे बात करते हैं। मैम, कांटे की टक्कर है या आपको लग रहा है वन साइडेड? नहीं, मुझे लगता है कि वन साइडेड है। बिकॉज लोगों का रुझान देख के, लोगों की सभाएं देख के, लोगों का विश्वास देख के मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस डेफिनेटली काफी भारी बात से जीत कर आएगी। आप जगह जगह गई हैं, लोगों का क्या रिस्पांस रहा है? क्योंकि पहली ऐसी इलेक्शन है जहां वीरभद्र जी नहीं हैं, आपके बेटे हैं और आप हैं जो कि चेहरा हैं। लेकिन कई सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जयराम ठाकुर तो एक क्लियर फेस है बीजेपी के, पर कांग्रेस ने अपना चेहरा नहीं चुना। क्या ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है? नहीं, इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसमें पहले भी वीरभद्र सिंह जी थे, उस वक्त भी कई लास्ट मोमेंट तक ये डिसीजन रुकता था और तभी फैसला किया जाता था जब ये देखते हैं कि कितने विधायक चुन कर आए हैं, विधायकों का क्या से है, विधायक क्या चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन बने। ये बातें सारी हाईकमांड के पास पहुंचाई जाती है, फिर हाईकमांड निर्णय करता है कि किसको सीएम चेहरा बनाया। क्योंकि ग्राउंड पे आप लोग हैं और फिर हाईकमांड डिसाइड करता है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है जो कि रिबल्स की भी है। हालांकि बीजेपी में वो तादाद काफी ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में रिबल्स नहीं है। तो कितना चिंतित है उस बात को लेकर कि आपको लगता है कि एक यूनिटी का प्रदर्शन हमने देखा है हर एक राज्य में कहीं ना कहीं एक मतभेद सा रहता है कांग्रेस में। आपको लगता है कि ये सिचुएशन अवॉइडेबल? धीरे धीरे विद टाइम्स आई थिंक दिस विल ऑल्सो गेट सॉल्व्ड। जो थोड़े बहुत जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, उनकी नाराजगी अवश्य थी, तो उनको भी हमने सबको बैठ के सबसे बातचीत की, सबको सेटिस्फाई किया। डेफिनेटली जब गवर्नमेंट बनती है तो दे कैन बी एडजस्टेड समवेयर और दी अदर। तो वैसा नहीं है, अब वो नाराजगी भी नहीं है लोगों में और लोग चाहते हैं कि एक दफा कांग्रेस की सरकार बन जाए और उसके लिए लोगों का भारी समर्थन हमको मिला है। फील्ड में भी आप देखेंगे कितने 10-10 हजार की गैदरिंग, चाहे वो प्रियंका जी के लिए रही, सचिन पायलट जी भी आए, खड़गे जी भी आए, तो अच्छा रुझान था। जैसे आप बोल रहे हैं कि बिग गन्स आए जिसे कहते हैं, और वहां पे हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, योगी आदित्यनाथ आए। लेकिन एक राहुल गांधी जी की कमी आपको खली है क्या? नहीं, राहुल गांधी जी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर देश जोड़ो की यात्रा में हैं, तो वी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, क्योंकि उनके साथ हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू था। पर प्रियंका जी डिड कम एंड शी एड्रेस्ड मेनी रैलीज। और उसके अलावा भी जो काफी लीडर्स जो अच्छे प्रवक्ता है, जैसे सचिन पायलट जी यहाँ थे, हमारे सुरजेवाला जी यहाँ थे, हुड्डा जी यहाँ थे, आनंद शर्मा जी यहाँ थे, तो हमारी पार्टी के भी टॉल लीडर्स ने आकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया। आप 8 को क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। स्विंग स्टेट है, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। लेकिन आप जरा दिखाएंगे अगर कोई विक्ट्री साइन कितना कॉन्फिडेंस है? तो यहाँ पे देखिए, एक बड़ी चुनौती है, जनता तय करेगी। फिलहाल आज का दिन अहम है आपके लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज सभी वोट डालने जाएंगे। लोगों के लिए लोग भी बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आए और कब हम वोट डालें और कब हम जिसको चाहते हैं हम उसको सत्ता में। आज वो दिन आ गया है और फैसले की घड़ी है, अग्नि परीक्षा है, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो या बीजेपी के लिए। प्रतिभा सिंह को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता वीरभद्र सिंह जी की पत्नी। 1985 में आपको बताते चले वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो दूसरी शादी प्रतिभा सिंह जी से हुई थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी नहीं थी। और आपको बताते चले बिल्कुल सादे समारोह में शादी संपन्न हुई थी। इंडिया टुडे को हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में वो तमाम राज भी उनकी ओर से खोले गए थे। अब मैं सीधे आ जाती हूँ एक एक करके। संजय जी, आपसे शुरुआत कर लेते हुए, प्रतिभा सिंह जी यहाँ पर अलग दावे करते हुए, हालांकि इस बार कम से कम ये देखने को मिला है, जैसा कि आनंद शर्मा जी की बात हो रही थी कि वो चुनाव में उतने सक्रिय नहीं रहे, लेकिन प्रतिभा सिंह और उनके साथ नेताओं की जितनी सक्रियता रही, अब 83 कुल सभाएं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को अगर हम जोड़ दें तो अब तक की गई हैं। इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? कम से कम एक इंटैक्ट होकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में थी, भले ही राहुल वहां पर नहीं पहुंचे। देखिए, लाभ किसका मिल रहा है ये तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल है कि 83 सभाएं हुई। हाँ। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती तो क्या 90 सभाएं होती तो कांग्रेस चुनाव जीत पाती? तो इस तरह का संबंध तो स्थापित कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो जमीनी हालात हैं चित्रा जी, उससे साफ दिखाई पड़ता है
कि कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जैसा मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग मुद्दों का सहारा लिया है। और अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी डिफेंसिव पे जरूर दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो चुनाव हार चुकी है या चुनाव हारने की स्थिति में, वो डिफेंसिव पे है। वो दूसरे मुद्दों को लेकर आ रही है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आ रही है, जिससे जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं, उस पर एक पर्दा डाला जा सके। अब तो आने वाला समय बताएगा 8 दिसंबर को कि जीत किसकी होती है। ये बात तो महत्वपूर्ण है विनोद अग्निहोत्री जी, जो संजय जी ने कही। भले ही 83 सभाएं कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से की गई हों, लेकिन 2017 में मुझे याद आ रहा है वीरभद्र सिंह जी जो उस समय 84 साल के थे और अकेले उन्होंने 85 जनसभाएं की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या हाल रहा ये बताने की जरूरत नहीं है। और यहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं ने मिलकर 130 से ज्यादा वहां पर सभाएं की हैं। तो इस बार की परिस्थिति विनोद जी क्या कहती है? नहीं, देखिए, प्रचार में तो बीजेपी हमेशा आगे रहती है कांग्रेस से, और मौजूदा बीजेपी का जो नेतृत्व है वो तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ढंग से प्रचार करता है। तो अब जिसका आपने जिक्र किया, दरअसल वीरभद्र सिंह के आखिरी कार्यकाल में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत बढ़ गई थी। और आपको याद होगा पिछला चुनाव में जैसे वीरभद्र सिंह को आखिरी समय में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, इतनी खींचतान थी कि कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी उस वक्त जो है उनका नाम जो है घोषित करने में बड़ी देर लगाई। हालांकि वो नाम जब घोषित किया गया उसके बाद ही वहां सरकार बनी कांग्रेस की। तो मैं कह रहा हूं कि एक तो उनकी उम्र भी हो गई थी, वीरभद्र सिंह जी की एज काफी हो गई थी, और जैसे वृद्धावस्था में होता है कि कई बार आपके उनके ऊपर केस भी किए गए थे। हाँ, केस भी किए गए थे, छापे भी पड़े थे, तो वो सारी चीजें भी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि फिर भी वीरभद्र सिंह का जो कद था हिमाचल की राजनीति में, वो कद शांता कुमार जी के अलावा और किसी नेता के 6 बार चीफ मिनिस्टर रहे, और उस तरह का कद उनका था। कांग्रेस में तो मतलब परमार जी और रामलाल जी के बाद वीरभद्र सिंह के अलावा दूसरा कोई नाम ही नहीं आता था। तमाम सारे नेता तो इस चक्कर में धीरे धीरे राजनीति से ही बाहर हो गए। तो लेकिन आज इस चुनाव में वीरभद्र सिंह की कमी तो जरूर खली होगी कांग्रेस के नेताओं को। और मुझे वहां के लोगों ने बताया, हमारे कुछ करस्पॉन्डेंट्स ने, कि अगर वीरभद्र सिंह, एक्टिव वीरभद्र सिंह होते इस चुनाव में, तो निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती थी कांग्रेस चुनाव जीत रही है, जिस तरह के मुद्दे वहां पर हैं। लेकिन नेता का न होना वो कितना नुकसानदायक या कितना कमी होती है, ये इससे पता लगता है। बिल्कुल। और रही बात आनंद शर्मा की, आनंद शर्मा बड़े नेता जरूर हैं कांग्रेस के, लेकिन हिमाचल की राजनीति से हमेशा वो दूर रहे हैं, और वो राष्ट्रीय राजनीति में ही उनकी भूमिका रही है। तो कुल मिलाकर के आनंद शर्मा का रहना न रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वीरभद्र सिंह का चुनाव में न रहना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। अब प्रतिभा सिंह वो कमी कितनी पूरी कर पाती हैं, ठीक है। वो संजीदा महिला है, उनको अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव जीती वो लोकसभा का उपचुनाव, और उसी उपचुनाव में 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, वो भी कांग्रेस जीती थी। उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये लगा कि जमीन पर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। इसीलिए भाजपा ने भी प्रोएक्टिव होकर के मोदी जी को पूरी तरह से एक तरह से मैदान में, वो मतलब उत्तराखंड दोहराना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है प्रतिभा सिंह जी की। हम लगातार बात कर रहे हैं वीरभद्र सिंह जी का, उन्होंने जिक्र किया था इंडिया टुडे से इंटरव्यू के दौरान, और ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको पहली बार फोन किया था जब वो सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उस समय वो मूवी देखने के लिए गए हुए थे, तो डरते डरते नेहरू जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, और नेहरू जी उनसे कहते हैं कि आप जाइए और चुनावी कमान संभालिए हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि आपकी रियासतें उसी को लेकर आगे बढ़ती रही हैं। एक बात जरूर स्पष्ट होती है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, अटल जी हो, ये जो बड़े नेता थे देश की राजनीति के, वो कैसे प्रतिभाओं को पहचानते थे। बिल्कुल। और इस तरह से लोगों को मतलब निकालते थे कि आप राजनीति में आइए। और वीरभद्र जी से कहा था कि मैंने तुमसे बातचीत की है, किसी को बताना नहीं, और वीरभद्र जी ने किसी को जानकारी नहीं दी थी। जब अनाउंस हुआ था टिकट का, तो उनके सभी दोस्तों ने और पार्टी के लोगों ने कहा था कि तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, और इस तरह की बातें प्रतिभा जी ने ही इंडिया टुडे को इंटरव्यू में बताया था। सीधे हम रुक कर सकते हैं शिमला का। सत्येंद्र प्रभु जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जो मतदाताओं की कतार इस वक्त हम देख पा रहे हैं, शिमला की स्थिति क्या कहती है? लोगों से बातचीत कीजिए। अब जैसे जैसे धूप वहां पर खिल रही होगी, थोड़ी ठंड कम होगी, लोगों में और ज्यादा ऊर्जा आएगी। ऊर्जा के साथ कौन से मुद्दे हावी होते हुए चले जाएंगे सत्येंद्र? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने चित्रा। सुबह का वक्त, हम सुबह तकरीबन 6 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और अभी धूप खिलखिलाई है, जब कड़ाके की ठंड थी तब इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है, गर्माहट बढ़ती जा रही है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि राजनीतिक गर्माहट भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लोग मतदान करके आ रहे हैं, और ये जो बाहर आप देखिए, मतदान केंद्र के बाहर खासी भीड़ भी लगी हुई है, और यहाँ पर लोग भी हैं जो मतदान करके आए हैं। आपका नाम क्या है? अरुणा गुप्ता। आज आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे, क्या सोचकर आपने वोट दिया? मैंने जो मतदान दिया, देखो
अपना वोट बहुत कीमती होता है, हर इंसान बहुत कीमती वोट देता है, तो ये सोच के देता है कि उसको जो भी फैसिलिटीज मिलनी है वो मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा है कि जो हमारा यूथ है उनको रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए और नशाखोरी खत्म होनी चाहिए, लड़कियों की सिक्योरिटी होनी चाहिए। बस ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, आप एक महिला हैं, एक सवाल आपसे है कि हिमाचल के अंदर महिला और पुरुषों का जो प्रतिशत है बराबर है लगभग, लेकिन 412 पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाएं मात्र 24 हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पुरुष और महिला बराबर ही हैं। जो आगे आना चाहते हैं वो तो महिला सशक्तिकरण की आपने बात की, तो क्या ऐसा माहौल है, डर है कि महिलाएं अभी हिमाचल में आगे नहीं निकल पा रही हैं? क्यों? ऐसा कोई माहौल नहीं है, महिला आगे आ सकती है, अपना जो उसका दिल करता है वो